अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के मतलब हो गया। पूरे के पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन इनके मतलब जो इनिशियल इंट्रोडक्शन है, जो स्टार्ट में आपको इंट्रोडक्शन चाहिए, इन्हें समझने के लिए जो पहली सीढ़ी है उसके मतलब आज हम पढ़ेंगे। दरअसल डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या है? डायरेक्ट स्पीच एक ऐसी स्पीच है जिसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं की जाती। आपने जो बात सुनी है आप हूबहू उन्हीं अल्फाज में वो बात आगे बयान कर दें, तो वो स्पीच आपकी क्या कहलाएगी? डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। लेकिन वो स्पीच जिसमें आप सुनी हुई बात को आगे बयान तो करें, लेकिन उसे अपने अल्फाज में बयान करें, हूबहू वो अल्फाज अदा ना करें जो बात करने वाले ने कहे थे, बल्कि बात तो वही बयान करें जो उसने कही, उसमें तब्दीली ना हो, लेकिन उसको अपने अल्फाज में बयान करें, वो स्पीच आपकी इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। मिसाल के तौर पर आप में से फॉर एग्जाम्पल कोई हदीस सुनी, फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि फलां सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसके माल, उसकी जान, उसके माँ बाप और औलाद से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। अब ये हदीस अगर हम हूबहू वैसे की वैसे ही बयान करें तो ये डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी, क्योंकि इसमें एक भी लफ्ज की तब्दीली नहीं की गई। लेकिन अगर मैं इसी हदीस को इस तरह बयान करूं कि आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि हम में से कोई उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जान, माल, औलाद, माँ बाप से बढ़कर अजीज ना हो जाए। अब आप जरा तब्दीली को देखें, पहले मैंने जो अल्फाज थे वो वैसे के वैसे ही बयान किए थे, लेकिन अब मैंने क्या कहा, तुम की जगह हम का यूज किया, यानी कि बात मैंने वही की है, बात में तब्दीली नहीं, लेकिन इस बात को मैंने अपने अल्फाज में बयान किया। तो पहले वाली स्पीच जिसमें कोई तब्दीली नहीं थी वो आपकी डायरेक्ट स्पीच थी, और वो स्पीच जिसको मैंने बयान तो वही किया लेकिन उसे अपने अल्फाज में बयान किया वो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच थी। अब बोर्ड में आपको क्या है, आपको डायरेक्ट स्पीच दी जाती है और उसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। अब डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से, एक कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आता, वो आपका क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि वो हिस्सा जो बयान जिसमें बयान करने वाला आए वो क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमास और उसके अंदर वाला हिस्सा वो आपको रिपोर्टेड स्पीच कराता है। ये वो हिस्सा होता है जिसमें बात बयान की जाती है। रिपोर्टिंग स्पीच वो हिस्सा होता है जिसमें बयान करने वाला होता है, और रिपोर्टेड स्पीच वो हिस्सा होता है जिसमें बात बयान की जाती है। अब जब आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहली बात जो आपके जहन में रहनी चाहिए वो ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जब भी आपने तब्दील करना है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में जब भी तब्दीली होगी वो रिपोर्टेड स्पीच को देखकर होगी, वो रिपोर्टेड स्पीच के मजाज के मुताबिक होगी, और जो भी रिपोर्टेड स्पीच में तब्दीली होगी वो रिपोर्टिंग स्पीच के मजाज के मुताबिक होगी। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच की तब्दीली डिपेंडेंट है रिपोर्टिंग स्पीच के ऊपर, और रिपोर्टिंग स्पीच की तब्दीली डिपेंडेंट है रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर। आप यूं ही कह ले कि एक इंसान है, उसका घर का बिहेवियर डिपेंडेंट है बाहर वाले इन्वायरमेंट पर, और जो उसका बाहर बिहेवियर है वो डिपेंडेंट होता है उसके घर के इन्वायरमेंट पर। तो रिपोर्टिंग स्पीच में जब भी तब्दीली करनी है वो रिपोर्टिंग स्पीच को देखकर करनी है, और रिपोर्टिंग स्पीच में जब भी तब्दीली करनी है वो रिपोर्टिंग स्पीच को आपने देखकर करनी है। अब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं? तो हमें पता है कोई भी जुमला अगर हम इंग्लिश का लें तो उसमें मेजर चीज़ें वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउन होता है और उसमें टेंस होता है।
दोबारा कह रहा हूँ, जब भी इस जुमले को लेते हैं इंग्लिश में तो वो जुमला हमेशा वर्ड से मिलके बनता है, उसमें प्रोनाउन या प्रोनाउन होता है या उसमें टेंस होता है। तो जब भी आपने चेंज की बात करनी है तो रिपोर्टिंग स्पीच में हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स चेंज होते हैं और वो भी डिपेंडेंट है कंडीशन के ऊपर। और वो कंडीशन आपको कौन बताएगा कि कौन सा वर्ड कैसे चेंज करना है, वो कंडीशन आपको रिपोर्टेड स्पीच देगी, वो आप रिपोर्टेड स्पीच के मुताबिक करेंगे। और प्रोनाउन चेंज रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं होता और टेंस चेंज भी प्रोनाउन स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज नहीं होता। जबकि इनडायरेक्ट करते वक्त रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ड्स चेंज भी होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन चेंज भी होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज भी होता है। और ये तमाम डिपेंडेंट है कंडीशन के ऊपर। और वो कंडीशन आपको कौन प्रोवाइड करेगा, वो कंडीशन आपको वेरिएबल स्पीच यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रोवाइड करेगी। अब टेंस सबसे आपको वर्ड्स चेंज का भी समझ आ गया होगा कि वर्ड्स चेंज क्या है, अल्फाज, यानी कि वर्ड्स चेंज में कोई खास चेंज नहीं है। आप कह लें कि सेट टू को आपने आर्क्स में चेंज कर दिया, सेट टू का मतलब है कहना, आर्क्स का मतलब भी कहना। जबकि टेंस चेंज क्या है, टेंस चेंज में आप जमाने की तब्दीली करते हैं। अगर हाल है उसे माजी में कन्वर्ट कर दिया, माजी है तो उसे किसी और चीज में कन्वर्ट कर दिया, तो टेंस चेंज में आपका जमाना चेंज होगा। अब जो हमने आज बात की है इसके मुताबिक अगर हम इस चीज को इंप्लीमेंट करें तो एक जुमले की मिसाल आप ये देख सकते हैं, ही सेड टू मी आई एम योर ब्रदर। अब इसमें जो है रिपोर्टिंग स्पीच क्या है हमारी, ही सेड टू मी, ये हमारी क्या है, ये हमारी है रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली और इन्वर्टेड कॉमास वाली स्पीच हमारी क्या है, ये हमारी है रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारी है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा आई एम योर ब्रदर, मैं आपका भाई हूं, उसने मुझे कहा था कि मैं आपका भाई हूं। अब चेंज कर रहे हैं तो चेंज क्या है इसका इंडेक्ट, बाकी रूल्स भी आपको अगले लेक्चर में मिल जाएंगे जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि जुमला कैसे चेंज किया है। तो ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, इसमें वर्ड क्या था, सेड टू एक वर्ड था जिसको मैंने चेंज कर दिया टोल्ड मी। तो आपने देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ और सिर्फ वर्ड चेंज है और मी वैसे का वैसा था। तो रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ और सिर्फ वर्ड चेंज हुआ और कोई भी चेंज नहीं हुआ। जब रिपोर्टेड स्पीच में अगर चेंज देखें तो इन्वर्टेड कॉमास को तब्दील करके मैंने क्या लगाया है, दैट लगा दिया। इन्वर्टेड कॉमास को तब्दील करके क्या लगाना है, किस जुमले में कैसे करना है, ये अगले लेक्चर में तफसीली तौर पर बता दिया जाएगा। अब ये आई एम योर ब्रदर, ये क्या था आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। तो आई क्या है, प्रोनाउन, और इंडेक्ट चेंज करते वक्त इसमें चेंज हुआ ही के अंदर। आई एम क्या है, टेंस शो कर रहा है, तो ये वाज में चेंज हो गया, तो वर्ड चेंज, प्रोनाउन चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया। वाज योर माइंड में चेंज हुआ और ब्रदर, और वर्ड चेंज भी इसमें आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यस्टरडे है तो वो चेंज हो जाते हैं इंडेक्ट करते वक्त प्रीवियस डे में, टुमारो है तो वो चेंज होता है कमिंग डे में, हेयर है तो वो चेंज होता है देयर में। तो ये वर्ड चेंज रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। शुक्रिया।